अगर आपके साथ भी हो रहा है कि फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस दिखा रहा है, जहाँ पे नेटवर्क सिंबल शो करना चाहिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मतलब सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा, या फिर इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये देखिए, ये प्रॉब्लम अक्सर होता है, कभी पुराने फ़ोन में भी होते हैं, नए स्मार्टफोन में भी होते हैं। और ये सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, किसी भी मोबाइल में नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल वाला ये प्रॉब्लम हो सकता है। इस वीडियो को देखते रहिए। 5 तरीके मैंने बताए हैं जिससे कि आप इस इमरजेंसी कॉल या नो सर्विस वाले प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। वीडियो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। वैसे मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे फ़ोन के अंदर नो सर्विस दिखा रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है और नो सर्विस दिखाता है, तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, इसके क्या तरीके हैं ये। लेकिन वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे थे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी लोग जानेंगे। कमेंट में लेकिन एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपका कौन सा फ़ोन है। आखिर ये जो प्रॉब्लम हुआ नेटवर्क नहीं आने वाला, आपके पास कौन सा फ़ोन है, रेडमी का या रियलमी के फ़ोन में आपको प्रॉब्लम हुआ या सैमसंग के मोबाइल में, ये कमेंट में लिखना है। वैसे ये ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं सभी में काम कर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं मेथड की ओर। सबसे पहले मोबाइल में ये अगर नो सर्विस लिखाता है, और यहाँ पे देखिए ना, एक में यहाँ पे एयरटेल दिखा रहा है, एक में नो सर्विस, कभी कभी दोनों में नो सर्विस दिखाता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो फ़ोन में आपके जो सिम है वो आपको निकाल लेना है, ठीक। और निकालने के बाद आपको दोबारा लगाना है, और दोबारा लगाएंगे तो आपको ठीक से लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा घिस तो नहीं चुका है। अगर जो ये भी बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी वजह से भी अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, तो इसकी वजह से भी नो सर्विस वाला प्रॉब्लम आता है। खैर, बहुत सारा अल्टरनेट सॉल्यूशन है, अभी आप देखते रहो। तो ये मैंने लगा दिया, ये एक्सचेंज करके भी आप लगा के देख लो। एक्सचेंज करके मतलब कि आपको जो जिसमें था लगा हुआ उससे आपको उलट देना है सिम को। तो चलिए, ये हमने कर दिया और ये हमने फ़ोन में लगा दिया, ये देखिए। और ये दोनों सिम तो आ गया, लेकिन दोनों अभी भी नो सर्विस दिखा रहा है। तो यहाँ पे पहला तो ये फेल हो चुका है। अब यहाँ पे अगले बात करें तीसरे मेथड की, तो वो मेथड होगा कि इनके दोनों सिम को आपको निकाल देना है, और फिर आपको ये दूसरे फ़ोन का मतलब वो सिम आपको इसमें लगाना है। और अगर जो उसमें भी आपको नहीं आता है नेटवर्क, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा। अगर नेटवर्क नहीं आता है तो इसका मतलब आपका सिम स्लॉट ख़राब है, क्योंकि भाई जब 2-3 यहाँ पे वो नहीं आ रहा है तो ये इसका मतलब सिम स्लॉट ख़राब है। अब सिम स्लॉट किसको बोलते हैं, तो सिम स्लॉट ये जो मैंने निकाला ना, उसी को बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे फ़िलहाल अभी तो ये टावर एक सिम में आ गया, जबकि नो सर्विस दिखा रहा था। मैंने एक्सचेंज किया तो वो आ गया, लेकिन एक में नहीं आ रहा है टावर, और इसमें भी कभी कभी गायब हो जाता है। आप ठीक से देख लो, आ गया ना नेटवर्क, यहाँ भी आ गया। तो ये होता है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और बाकी बात करें इसके अगले मेथड की, चौथे मेथड की, तो वो है आपको देखना है क्या, आपको अपने सेटिंग में जाना है। आ जाओ यार, मोबाइल के सेटिंग में जाइए। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड पे जाना है। सिम कार्ड पे जाने के बाद आपको एयरटेल, जियो ऐसे दिखा रहा है। मान लीजिए आपके एक ही सिम में प्रॉब्लम है, 2 सिम को छोड़ दो, तो आपको इसमें जाना है। मान लीजिए जो सिम लगाए हैं, मैं 1 नंबर में जाता हूं, और यहाँ पर जाने के बाद आपको देखना है प्रीफर नेटवर्क। प्रीफर नेटवर्क में कहीं 2G तो नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। अगर जो आपके जियो का सिम रहेगा और उसमें आप 2G कर दोगे तो वो नो सर्विस दिखाएगा। क्यों दिखाएगा नो सर्विस, क्योंकि जियो का 2G नेटवर्क है ही नहीं। तो 4G में कर दोगे तो नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा। ये चौथा मेथड था। ये चीज़ आपको नॉर्मली कोई भी लोग नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपको ये बताया ताकि आप हर एक पॉइंट को मैंने बताया है, ताकि आप समझ के अपने फ़ोन को नेटवर्क प्रॉब्लम, नो सर्विस प्रॉब्लम, इमरजेंसी कॉल प्रॉब्लम, ये सब ठीक कर पाएँ। खैर, ये मैंने प्रीफर LTE 4G मैंने कर दिया, और अब जो है यहाँ पे नेटवर्क देखिए आ गया। वैसे भी वो तो मैंने सिम को ही चेंज किया, तो ये चीज़ होती है। और बाकी बात, ये VoLTE आपका अगर बंद है तो इसको भी चालू कर देनी है। ये हमारा 5वां मेथड था। VoLTE अगर नहीं भी रहता है ना, तो ये आपका एयरटेल का सिम रहता है, तो ये प्रीफर्ड नेटवर्क अगर 4G किया हुआ रहता है तो आपको ये ऑटोमेटिक ये आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा। ये तो है ही। और इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चौथा सिम भी लगा करके देख सकते हैं किसी और का। अगर वो सिम डिटेक्ट कर लेता है
तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आपके सिम स्लॉट में इशू है। सिम स्लॉट को चेंज कराने का आपको सर्विस सेंटर 2000 रुपये भी ले सकता है और 1000 में भी काम हो सकता है। ये बात होती है। बाकी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जब आप ये सारे सेटिंग कर लेंगे तो एक बार फ़ोन को ना रीस्टार्ट आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नेटवर्क नहीं आता है तो आप लास्ट ऑप्शन कर सकते हैं कि आपको फ़ोन में एक बार रीसेट मार देना है। रीसेट अब कैसे मराता है, रीसेट करेंगे ना तो आपका सब कुछ फ़ोटो वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो आप सेटिंग में जाइए, यहाँ पे सर्च करिए, सेटिंग में ऊपर में सर्च करिए रीसेट, RESET, रीसेट मैंने सर्च किया। हो लोड लेने में टाइम लगता है यार, ये नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ, आ गया। फैक्ट्री रीसेट आपको दिख रहा है। रियलमी फ़ोन में भी दिख जाएगा रीसेट। एरीज ऑल कर देंगे तो आपका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आप डिलीट करें, फॉर्मेट रेडी हो जाए आप अपने फ़ोन को करने के लिए, आपको लगता है कि आपके मोबाइल में जो फ़ोटो वीडियो है वो कोई आपके लिए मायने नहीं रखता, तो आप एरीज कर दीजिए। अदरवाइज़ आपको पहले फ़ोटो वीडियो, आपके बच्चे का फ़ोटो या फिर आपके भाई बहन किसी का भी फ़ोटो है तो उसे आप बैकअप कर लो। फिर उसके बाद आप फॉर्मेट मार दो, किसी मेमोरी कार्ड में रख लीजिए या दूसरे के फ़ोन में भेज दीजिए, अपने किसी फैमिली के फ़ोन में भेज दीजिए फ़ोटो, ताकि आपका फ़ोटो सब बैकअप रहे और प्रॉब्लम ना हो। और फिर आपका उसके बावजूद भी अगर नेटवर्क नहीं आता है तो आपको वही ये तो चेंज कराना पड़ेगा, और या तो आपको यही चीज़, बाकी यही प्रॉब्लम है। इससे आगे आपको कुछ नहीं कर सकते हो। ये मैंने 6 तरीके ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए। तो आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके वीडियो शेयर कर दीजिए। और मैं जानना पसंद करूंगा आपके आखिर किस फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। रियलमी था या सैमसंग था या ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, कोई मोबाइल था तो उसके बारे में कमेंट में लिख दीजिए। और लिख देना है, अगर आपके फ़ोन का नेटवर्क ठीक हो गया तो आपको लिख देना है नेटवर्क प्रॉब्लम नो सर्विस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, या तो लिख देना है नो सर्विस सॉल्यूशन। ये आपको कमेंट में लिख देना है। इसे लिख देंगे तो और भी लोग जो है ना अच्छे तरीके से इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं आप सबको कमेंट करने के लिए। और हम 3 मिलियन सब्सक्राइबर के नज़दीक हैं। सो या सब्सक्राइब जरूर कर देना है। या मिलते हैं आगे। थैंक यू, बाय।